साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल मीर साहब ने जैसे कहा बहुत इंपॉर्टेंट था कि इलेक्शन डे पे वो सहाफियों से बात किए बगैर गाड़ी के शीशे चढ़ाए और चले गए। आपने भी उस दिन सारी सूरत हाल का करीब से जायजा भी लिया, आप वहां पे मौजूद भी रहे। 45 अरब के करीब हमारा खर्च आया और उसके बाद एक पिटीशन आज सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर हुई है 19 तारीख को समाअत के लिए कि इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। अगर हमारे निज़ाम की असलियत ये है, हम जिस डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं उसकी असलियत ये है, अगर ये सारा सिस्टम, अगर ये इलेक्शन कलअदम करार दे दिया जाता है तो वो 45 अरब कहाँ से आएगा? हम तो कर्जों पे चल रहे थे पहले ही। बिल्कुल सलमा, आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए कि एक ऐसा मुल्क जो कर्ज़े लेकर अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है और उसने मज़ीद कर्ज़ों की अदायगी जो है अभी बाकी है, उस वक्त जब आप 50 अरब के करीब इलेक्शन पर खर्च कर चुके हैं और तमाम जो तजियाकार थे, लोगों का ये ख्याल था और ये उम्मीद थी कि जब इंतखाबात हो जाएंगे तो उसके बाद सियासी इस्तेहकाम आएगा और जिसके बाद माशी सूरत बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ रही है कि सियासी इस्तेहकाम तो एक तरफ रहा, यहाँ तो मुल्क चलता दिखाई नहीं दे रहा। आप देखिए, मैंने पहली दफ़ा इतना देखा है कि मौलाना फजल रहमान इतने हार्श हुए हैं। क्यों हुए हैं? देखिए, मुझे ये लगता है पॉलिटिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो पीडीएम का हिस्सा रहे हैं, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान को उन्होंने पूछा तक नहीं। जब उन्होंने तमाम चीज़ें तय कर ली तो फिर वो मौलाना फजल रहमान के पास पहुंचे। एक बात। दूसरी बात, मौलाना फजल रहमान को उन हलकों से भी शिकायत है कि उन्हें भी यही शिकायत है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला और जो वो तवक्को कर रहे थे उनको वो नशिस्तें नहीं मिली। इवन आप देखिए, उनके अपने आबाई हलके से वो सीट हार चुके हैं और उसके बाद की सूरत क्या है। आप केपी में वैसे एहतजाज किसके खिलाफ करेंगे? वो तो पीटीआई का साथ दे रहे हैं ना। देखिए, अब मेरी बात हुई थी मौलाना फजल रहमान के करीबी हलकों से और उन्होंने कहा कि अभी देखिए, आपके घर कोई आए चलकर तो उससे बात जरूर करनी पड़ती है। और मौलाना फजल रहमान बड़े जीरक हैं, आपको पता है, पॉलिटिकली बड़े ग्रूम्ड हैं और उन्होंने उनसे बात की। किस लिए की, जरा इस पे आ जाइए। इसलिए ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर प्रेशर जाए, उन्हें पता चले। क्योंकि मौलाना फजल रहमान ये वो वाहिद जमात हैं, मजहबी सियासी जमात है जिनके पास सीट पार है जमात इस्लामी की तरह। और उन्होंने आज साबित किया धरना दे के कि वो मुल्क के निज़ाम को रोक सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में कहा करती थी कि हम धरना देंगे और मुल्क के निज़ाम को रोकेंगे, उन्होंने रोका। एक बात, ये बड़ी सिचुएशन जो है वो खराब होती दिखाई दे रही है। अब इन्हें मौलाना फजल रहमान साहब को पहले से या तो एंगेज करने की जरूरत थी। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ये सारे लोग मौलाना फजल रहमान की तरफ क्यों जा रहे हैं? इस वजह से कि उनके पास सीट पार है और वो ये समझते हैं कि अगर मौलाना फजल रहमान उनके साथ हुए तो वो इस गवर्नमेंट को जो बनने वाली है शायद वो चलने नहीं देंगे। एक बात, अब देखिए, उन फैसला साजों को अब सोचना होगा और उनको मौलाना फजल रहमान समेत दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एंगेज करने की जरूरत है। देखिए, ये कैसा इंतखाब है जिस पर मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर पूरा शोर मचा हुआ है और लगता यह है कि दुनिया भर में सिर्फ एक इशू है, पाकिस्तान के इंतखाबात। यहाँ पर जिस तरह इंतखाबात से मुताल्लिक लेकर रिजल्ट को लिया गया है और उसके बाद जिस तरह नताइज तब्दील किए गए हैं, नताइज तब्दील हुए हैं और फिर लोगों को रिलीफ भी नहीं मिल रहा, इस पर तो उंगलियां उठेंगी और सवालात उठेंगे। देखिए, दुनिया में आप ठीक कह रहे हैं कि अखबारात में हर जगह कहा जा रहा है पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में,